जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। अगर आपकी गाय या भैंस बच्चा देने के बाद 2 से 3 माह के अंदर अंदर प्रेग्नेंट नहीं होती, गब्बर नहीं होती, या फिर जो है बच्चा देने के बाद वो प्रॉपर दूध पे नहीं आती, या फिर वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है, तो आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है। अभी आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक केस है इसी से मिलता जुलता। 2 से 3 दिन हुए हैं इस गाय की काविंग को, बच्चा दिए हुए 2 से 3 दिन हुए हैं और ये सेप्टिक मट्राइटिस में चली गई है। अभी आपको बताते हैं कि सेप्टिक मट्राइटिस क्या है, आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है और किस तरह आपकी गाय या भैंस जो है वो इस रीज़न की वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से जो है वो टाइमली प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और ना ही आपको दूध दे पाती है। सबसे मैं पहले आपको मैं बता दूं कि सेप्टिक मट्राइटिस जो है वो मट्राइटिस की ही एक किस्म है। इसमें होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, आपका जो जानवर होगा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसको फीवर हो जाएगा। आप उसके पास से गुजरेंगे तो उसकी जो वजाइना होगी जहाँ से वो पेशाब करता है वहाँ से आपको स्मेल आएगी। उसके साथ साथ जब वो बैठेगा तो रेडिश कलर का जो है मवाद उसकी वजाइना से निकल रहा होगा। जिस तरह आपने वीडियो में भी देखा है कि जब हमने इसको रेक्टम के थ्रू चेक किया तो इसकी जो वजाइना है वहाँ से जो है वो पस टाइप जो मटेरियल है वो निकला है। तो अभी जो है हम इसके अंदर मेडिसिन रखने लगे हैं और आपको बताते हैं कि इस सूरत हाल में कौन सी मेडिसिन जो है, कौन सी दवाई आपने इसकी बच्चेदानी में रखनी है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमने जो राड क्रॉस किया इसके अंदर आपने देखा होगा कि वो राड काफ़ी ज़्यादा लंबा था। बेसिकली इसको बच्चा दिए हुए 2 से 3 दिन हुए हैं, इसकी बच्चेदानी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए हमने इसमें वो राड इस्तेमाल किया है जिसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है वो ज़्यादा है। इसके लिए हमने जो मैट्रिक्योर ट्यूब के साथ राड आता है वो इसके अंदर क्रॉस किया है। उसके बाद हमने जो मेडिसिन इस्तेमाल किया है वो हमने किया ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पीवीपी। एक बात याद रखें, जो पीवीपी होती है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन वो नॉन इरिटेंट होती है। ठीक है, हमने उसका जो है महलूल तैयार करके तो जो है हमने इसकी बच्चेदानी के अंदर रखा है और साथ साथ कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं वो भी अभी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। और अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे मैं रेक्टम के थ्रू इस जानवर को चेक कर रहा था तो इसके थनों से जो है वो दूध निकलना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली जब आप, अक्सर ऐसे होता है कि जब आप जानवर को पर रेक्टम चेक करते हैं तो जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन वो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहाँ से खारिज हो जाता है। तो उसके नतीजे में जो है वो आपका जानवर जो है वो मिल्क लेट डाउन कर लेता है। ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो सेप्टिक मोटाइटिस में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ साथ जो है वो हमने इसको साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाया है ताकि इसकी जो बच्चेदानी है, इसकी जो यूट्रस है उसकी कंट्रैक्शन हो और कंट्रैक्शन होने के बाद जो जो भी इसके अंदर इन्फेक्शन है, जो मवाद है वो बाहर निकल सके। इसके साथ साथ हमने जो है वो इसको सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक दी है। इसमें हमने पेंसिलिन का इस्तेमाल किया है और साथ साथ एनसेड का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि एनिमल जो है वो इस वक्त बुखार की हालत में मुब्तला है। तो आपने जो है वो इस तरह के केसेस में फुल प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट करना होता है। लगातार आप 2 से 3 दिन मेडिसिन रखें, 2 से 3 दिन जो है वो आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाय या भैंस जो है वो 3 माह भी हो जाएंगे कि प्रेग्नेंट नहीं हुई। लाजमी वो टाइम से प्रेग्नेंट होगी और वो दूध भी देगी इंशाल्लाह। फिर वो फुल कैपेसिटी के साथ, फुल पावर के साथ जो है वो दूध भी देगी। हमने बहुत जगह पर देखा है कि जानवर जो हैं वो मोट्राइटिस में होते हैं और आप लोग जो हैं वो प्रोटोकॉल लगा रहे होते हैं कि हमारा एनिमल गब्बन हो जाए।